24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। इस साल के आखिर तक बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गहमा-गहमी का माहौल अभी से ही बना हुआ है। विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को हासिल किया जाए, कैसे बिहार की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार लंबे समय से संभाले हुए हैं, लेकिन अब विपक्ष सीएम नीतीश कुमार की सत्ता की पकड़ को कमजोर करने की जुगत में लगा हुआ है। इसी बीच अब विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार को घेरने का एक और मौका मिल गया, जो कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की हार की वजह भी बन सकता है। दरअसल बिहार में बीपीएससी T3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीते कल सुबह सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। अभ्यर्थी मंगलवार सुबह बीपीएससी T3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सीएम हाउस के बाहर विरोध जताने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लोग कई महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अब तक किसी ने नहीं सुना। थक हार कर उन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन लोगों के साथ मारपीट की। कई महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि महिला अभ्यर्थियों पर भी पुलिस वालों ने डंडे बरसाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला अभ्यर्थियों को पुलिस वालों ने भद्दी गालियां भी दी हैं। तो वहीं अब अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद से विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया और इस पूरी घटना को लेकर सीएम नीतीश और बीजेपी की सरकार पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे, ये निश्चित है। वहीं आरजेडी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि बीपीएससी T3 को लेकर अपनी शिकायतों को सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। मुख्यमंत्री ने बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज करवा दिया। महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा गया। नीतीश कुमार के पास बिहार के लिए समय नहीं है, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। जबकि कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा गया कि बिहार में युवा नौकरी मांग रहे थे। बीपीएससी को लेकर उनकी कुछ शिकायतें थी, जिसे लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। जेडीयू बीजेपी की सरकार को ये बात हजम नहीं हुई और फिर युवाओं को लाठियों से पिटवाया गया। यह है बिहार की हकीकत, जहां नौकरी मांगने पर युवाओं को मिलती हैं लाठियां। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश की राजनीति इतनी असहिष्णु और बेशर्म क्यों हो गई है। पिछली बार प्रशासनिक पदाधिकारी की जो परीक्षा हुई, उसके विरोध में जब अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे, तब कड़ाके की ठंड में उन पर वाटर कैनन छोड़ा गया, फिर लाठियां बरसाई गईं। बिहार में अब पलटी मार सरकार नहीं, बल्कि लाठी मार सरकार है। कोई भी मुद्दा हो, बेरहमी के साथ अभ्यर्थियों के साथ मारपीट की जाती है। वे सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि समय पर बहाली निकाली जाए और पारदर्शिता के तरीके से उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। सरकार ने कोविड के दौरान जो आंकड़ा दिखाया था, उसके अनुसार 70 लाख लोगों ने पलायन किया था। बिहार में अभी भी ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। प्रदेश में हर बहाली में गड़बड़ी होती है और ये सब सरकार की शह के बिना कैसे संभव है। बीपीएससी छात्रों की मांग सुनती नहीं है। बीपीएससी में T3 का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया तो उसकी गड़बड़ी पर सवाल हुए। इसके एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन कई जगह हो गया। छात्रों ने सवाल किया कि एक व्यक्ति का कई जगह सिलेक्शन क्यों किया जा रहा है, उसके बदले मेरिट में आए लोगों को बहाली का मौका दिया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है।
बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2024 में भी पुलिस की ओर से अभ्यर्थियों पर बर्बरता देखने को मिली थी और छात्रों पर पानी की बौछारें बरसाई गई थी, जिसे लेकर कई विरोधी दलों ने उस दौरान भी सीएम नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए सभी विद्यार्थियों का साथ दिया था। यहां तक कि जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर तो धरने पर बैठ गए थे और विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर कई तरीके के सवाल भी उठाए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सीएम नीतीश कुमार की सरकार सवालों के घेरे में घिरती हुई देखी जा रही है और माना जा रहा है कि इसका असर सीएम नीतीश कुमार के लिए आगामी चुनाव के परिणामों में अच्छे नहीं हो सकते हैं। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर साल के आखिर तक यानी कि अब से 5 से 6 महीने बाद चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए सभी दलों की ओर से अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी बीच अब विपक्ष को एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए को घेरने का मौका मिल गया है, जिसके चलते आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार की सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी और इस पूरे मामले का असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV24 नेटवर्क के साथ।